कि सब ने गुनाह किया। मतलब ये आयत का पहला हिस्सा हमें कंफर्म करता किया ये किस मखलूक की बात हो रही है, ये मेरी और आपकी बात हो रही है। ये उस मखलूक की बात हो रही है जो खुदा ने छठे दिन जिसको पैदा किया, जिसको इंसान कहा गया। दूरी है जब हम एक इंसान होते हुए गुनाह करते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिफ आपके लिए कलाम की चंद बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। ज़रूर अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके लिए ये खुदा की तरफ से समझें कि आज का कलाम है, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है कि आप इस वीडियो पर आए हैं या आपने इसको क्लिक किया है। खुदा ने मेरे दिल में जो बात डाली वो मैं गाहे बगाहे आप तक पहुँचाता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के वसीला से। ज़रूर आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो बेल जो नोटिफिकेशन है वो भी आप ऑन रखें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आप तक ये पहुँच सके। आज मैं कलाम मुकद्दस में से चंद बातें गुनाह के तल्लुक से करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी या ये एक ऐसा मसला है जो हर इंसान के अंदर जो है लाजमन है, और मैं ये कहूँगा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये हमारी ब्लड लाइन के अंदर मौजूद है। अगर हम गुनाह की डेफिनेशन को देखें तो जब हम कलाम मुकद्दस को स्टडी करते हैं तो उससे हमें जो उसकी एक लाइन में या चंद अल्फाज में जो एक डेफिनेशन मिलती है मेरे नज़दीक, वो ये है कि ऐसा फेल या ऐसा काम जो खुदा के कानून के मुताबिक ना हो, या कोई ऐसा कानून जो खुदा ने बनाया हो, जब इंसान उस कानून को कानून को तोड़ देता है या उसके अगेंस्ट जाता है तो समझें कि उस फेल को या उस काम को जो है वो गुनाह कहा जाता है। या खुदा के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी जब एक इंसान करता है तो उसको गुनाह कहा जाता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब बाइबल मुकद्दस लिखी गई तो पैदाइश की किताब के अंदर जब इंसान बनाया गया, इंसान पैदा हुआ और खुदा ने उसको बाग अदन के अंदर रखा, ये आप सब जानते हैं इस सारी बात को। ये सब कुछ जो है ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस को रोमियो के खत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक वर्स मिलती है। वहाँ पर रोमियो का खत अगर आप पढ़ें, रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत, तो वहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। मतलब ये आयत का पहला हिस्सा हमें कंफर्म करता है कि सब ने गुनाह किया। और फिर आगे उस के बाद जो अगला हिस्सा है और के बाद कहते हैं और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मतलब सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, यानी सब ने खुदा का कोई ना कोई बनाया हुआ कानून तोड़ा और फिर खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा की नेमतों बरकतों से जो खुदा ने उस कानून के अंदर रहकर देनी थी, उन नेमतों बरकतों से महरूम हो गए। उन नेमतों बरकतों के वो हकदार नहीं रहे। मतलब ये कि अगर हम गुनाह करते हैं तो उसका नुकसान खुदा के जलाल से महरूम होना है, खुदा से दूरी है। जब हम एक इंसान होते हुए गुनाह करते हैं, यानी खुदा के किसी कानून को तोड़ते हैं, जो कानून उसने मेरे और आपके लिए यानी इंसानों के लिए बनाए हैं, और ना सिर्फ उसने इंसानों के लिए कानून बनाए बल्कि उसने इस पूरी मखलूकात के लिए कानून रखे हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी चीज पर जब आप गौर करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में या इस मखलूक के बारे में जो है आपको कानून नजर आएगा। आप सूरज, चांद, सितारे, जमीन, चिरंद परिंद, कोई भी चीज आप उठा के देख लें, वो खुदा के बनाए हुए कानून के अंदर ही है। और जिस दिन जब वो कानून को तोड़ती है या कानून से बाहर निकलने की कोशिश करती है वो मखलूक, उसको नुकसान होता है। कलाम मुकद्दस फरमाता है सब ने गुनाह किया। ये किस मखलूक की बात हो रही है? ये मेरी और आपकी बात हो रही है। ये उस मखलूक की बात हो रही है जो खुदा ने छठे दिन जिसको पैदा किया, जिसको इंसान कहा गया, जिसको आदम कहा गया, और उसकी पसली में से एक औरत को निकाला गया और उसको आदम और हवा कहा गया। ये जब आदम कहा जाता है तो हवा भी उसके अंदर ही शामिल है। तो ये उसकी बात, उस मखलूक की मैं बात कर रहा हूँ। गुनाह लफ्ज जो है ये उस पर आता है, यानी वो कानून जो इंसान के लिए बनाए गए जब हम तोड़ते हैं तो उसको गुनाह कहा जाता है। जैसे मैंने आदम और हवा की बात की
तो कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब पे आप पढ़ते हैं दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत, तो खुदा ने जब इंसान को बनाकर एक जगह पर रखा तो खुदा ने सारी चीजें इंसान के लिए बनाई और उसके बाद उसने एक उसके लिए कानून बना दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। ये उसके लिए कानून था, ये उसके लिए लॉ था, ये उसकी शरीयत थी जो एक आयत के अंदर बंधी हुई थी, जिसको आदम और हवा ने पूरा करना था। बागे अदन के अंदर रहकर वो घूम फिर सकता था, वो हर तरह से एंजॉय कर सकता था, वो फल फ्रूट जो कुछ भी वहां पर मौजूद था वो सब कलाम कहता है बेरोक टोक, उसमें उसको कोई भी ममानत नहीं थी, कब खाए कब ना खाए, किस टाइम ना खाए, कोई रोक टोक उसके अंदर शामिल नहीं थी। लेकिन खुदा ने एक कानून बनाया कि एक दरख्त है ऐसा जिसका फल तो जो है वो तो कभी नहीं खाता, कभी ना खाना, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी हमें कोई गुंजाइश नहीं मिलती। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुनाह एक ऐसा फेल है जो खुदा के कानून के खिलाफ है। और पैदाइश की किताब जब हम तीसरा बाब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें नजर आता है कि उन्होंने उस कानून को तोड़ दिया, उन्होंने वो फल खा लिया। और इस फल की वजह से जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब की 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। जैसे पहले हमने आयत में पढ़ा कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इन्होंने भी गुनाह सबसे पहले जब किया तो कुछ ना कुछ इनको लॉस करना पड़ा, कुछ ना कुछ इनको नुकसान करना पड़ा, और इनका नुकसान जो है वो नॉर्मल नुकसान नहीं था बल्कि बहुत बड़ा, और आज तक उसके असरात जो है वो मौजूद हैं। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये हमारी ब्लड लाइन के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये आदम और हवा ने किया और उस वक्त से लेकर अब तक गुनाह जो है वो इंसान के अंदर होता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस गुनाह के तल्लक से बहुत कुछ हमें बताती है। चूंकि हमारी वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं होती, मुख्तसर होती है, तो मैं मुख्तसर बात करके आप तक वो मैसेज, वो कलाम पहुंचाना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे दिल में डाला, ताकि आप इस वीडियो से सबक सीख सकें, लेसन सीख सकें और खुदावंद आपको बरकत दे। जब हम आगे बढ़ते हैं, रोमियो का खत जब हम पढ़ते हैं उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत, तो मैं आपके सामने वो बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। यहां पर इस आयत को चूज करने का मेरा मकसद आपको कुछ समझाना था कि गुनाह एक बादशाह की तौर पर हमारी जिंदगी में एंटर हो जाता है। वो एक जिस तरह एक मुल्क के अंदर एक बादशाह होता है और उसका हुक्म उस मुल्क के अंदर चलता है, इसी तरह यहाँ पर 12वीं आयत का पहला हिस्सा इसको गुनाह को बादशाही के तौर पर, बादशाह के तौर पर बयान करता है। और मना किया गया, रिफ्यूज किया गया, डिनाई किया गया कि बादशाही ना करे, मतलब इसका हुक्म तुम्हारे ऊपर ना चले, गुनाह का हुक्म तुम्हारे ऊपर ना चले। आगे कहता है कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। और बादशाह की आपको पता है कि ख्वाहिशें होती हैं, उसके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, और जब कोई बादशाह होता है तो वो अपने हिसाब से हर एक कानून बनाता है, हर एक चीज लागू करता है, हर एक चीज बना सकता है, हर एक चीज खा सकता है। कलाम कहता है कि गुनाह तुम्हारे फानी बदन पर, वो बदन जो मेरा और आपका है और फानी है और एक दिन फना हो जाएगा, कलाम कहता है ये हमारे फानी बदन पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। इसका मतलब यह है कि जब हमारी जिंदगी में इंसान होते हुए गुनाह बादशाह होता है तो याद रखें वो ख्वाहिश जो है वो उसकी ख्वाहिशों के ताबे इंसान को चलना पड़ता है। और आज के इंसान का सबसे बड़ा मामला यही है। जब हम खिदमत के दौरान लोगों से मिलते हैं, लोग बेबस हैं, लोग गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस कदर अपने आप को उसके ताबे कर चुके हैं, इस कदर अपनी जो है वो कब्जा, कंट्रोल उस गुनाह को दे चुके हैं कि उसमें से निकलना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम है।
आगे बढ़ते हैं। कलाम कहता है अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो। इसका मतलब यह है कि गुनाह कुछ न कुछ हमसे ले लेता है, और वो क्या है? वो हमारे अज़ा हैं, वो हमारी आंखें हैं, वो हमारे कान हैं, वो हमारा मुंह है, वो हमारी सोच है, वो हमारा ख्याल है, वो हमारे हाथ हैं, वो हमारा चलना फिरना, सोचना समझना सीखना, ये सब कुछ वो अपने हवाले कर लेता है। और जैसी वो ख्वाहिश करता है वैसे ही वो हमारे हाथों का इस्तेमाल करता है, जैसी वो ख्वाहिश करता है वैसे ही वो हमारे कानों का इस्तेमाल करता है, जैसी वो ख्वाहिश करता है वैसे ही वो हमारी आंखों का इस्तेमाल कर लेता है, जैसे ही वो ख्वाहिश करता है वो हमारे कदमों का इस्तेमाल करता है, जैसे ही वो ख्वाहिश करता है, क्योंकि हमारी सोच और हमारे अज्जा जो हैं उसके हवाला हो चुके होते हैं, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर उसका बादशाह होता है। इसलिए वो अपनी मर्जी से जो कुछ उसके दिल, जो कुछ वो चाहता है, गुनाह एक जीती जागती चीज है जो इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाती है। और आप जानते हैं कि कोई भी इंसान जब कहीं रहता है तो वो अपना पूरा सेटअप लगा कर रहता है, वो अपने इंतजामात हर एक चीज को पूरा रखता है। इसी तरह गुनाह भी एक ऐसी ही चीज है, इसको जिंदा सलामत समझें। ये पूरी जीती जागती एक चीज है जो इंसान की जिंदगी में जब होती है तो वो अपनी मर्जी से बादशाह बन के उस जिस्म के अंदर काम करता है, और उसका नाम है गुनाह। इसीलिए कलाम कहता है कि गुनाह तुम्हारे फानी बदन पर बादशाही ना करे, मना कर दिया गया। जब आदम और हवा ने अपने आप को हवाले कर दिया गुनाह के, तो याद रखें उसके बाद ही, उसी वक्त ही उनके लिए मुसीबतें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गई। उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया, उनको सजा दी गई, और आज तक वो सारी चीजें चल रही हैं। कलाम कहता है, आगे पढ़ते हैं रोमियो के खत को, 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत मैंने पढ़ी थी, और 13वीं आयत को मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम कहता है अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गुनाह से बचने का एक ही रास्ता है, गुनाह से बचने का एक ही रास्ता है, बस और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि याद रखें कि आप एक मखलूक हैं और आपको किसी न किसी के ताबे तो रहना है। आपको अपने अज़ा को, अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को किसी न किसी सोर्स से तो चलाना है, और वो सोर्स या तो गुनाह हो सकता है या खुदा का कलाम या खुदा हो सकता है। कलाम कहता है ऐसा ना करो, बल्कि कैसा करो? अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। जब एक इंसान अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है तो फिर गुनाह से बरी हो जाता है, फिर वो गुनाह की बादशाही से आजाद हो जाता है, फिर वो अपने अज़ा को गुनाह के हिसाब से नहीं चलता। हालांकि उस वक्त भी वो गुनाह जो है वो उसको करने के लिए उसकी चीजें, क्योंकि बादशाह तो मौजूद है, गुनाह तो मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन आप उसके ताबे नहीं रहते। आपकी जिंदगी से वो गुनाह गलतियां एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं कि किस तरह से मैंने इस पर गालिब आना है। मेरे अजीजों, इस गुनाह से छुटकारा पाना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये आपको इस्तेमाल करता है, आपके हाथों का इस्तेमाल करता है, आपके अज़्ज़ा का इस्तेमाल करता है, नाराज़गी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपने आप को क्या करो? खुदा के हवाले करो, और अपने अज़्ज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देंगे तो फिर कलाम कहता है कि गुनाह का तुम पर अख्तियार ना होगा, मतलब हम गुनाह के इख्तियार से निकल कर खुदा के इख्तियार में आ जाएंगे। और जब हम खुदा के इख्तियार में आ जाएंगे तो यकीनन जब हम खुदा के इख्तियार में होंगे तो फिर तो हम वही काम करेंगे जो खुदा के कानून के मुताबिक है। और जब हम खुदा के कानून के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे तो गुनाह तो जिंदगी से जाता रहेगा, क्योंकि गुनाह की डेफिनेशन हमने शुरू में देखी, ऐसा फेल या काम जो खुदा के कानून के मुताबिक या उसके कानून की खिलाफ वर्जी है वो गुनाह कहलाता है। और जब हम खुदा के इख्तियार में आ जाते हैं तो हम गुनाह के इख्तियार से छूट जाते हैं, हमारे अज़ा भी आज़ाद हो जाते हैं। और याद रखें ये गुनाह से छुटकारा जो है ये हमें खुदा के पास लेकर जाएगा। ये मैसेज अभी कंटिन्यू है, आगे जाकर हम इसको मजीद सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। आज का ये लेसन, आज का ये मैसेज यही है कि आपको गुनाह से छुटकारा पाना, गुनाह से आज़ाद होना, गुनाह के इख्तियार से निकलना इंतहाई ज़रूरी है।
मसीही होते हुए ये आप पर लागू है कि आप गुनाह के इख्तियार से निकलें। खुदावंद यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लें। वो कानून और ज़वाबत जो गुनाह से निकलने के लिए हैं, जब हम उनको अपनाते हैं तो यकीनन हम गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि इस वीडियो से आपको बरकत मिली होगी और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप अपनी दुआ या दरख्वास्त हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं 0312029150 गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम पास्टर आसिफ है। गॉड्स पावर गॉस्पेल पेंटिकोस्टल चर्च का मैं पास्टर इंचार्ज हूँ और कुरंगी कराची में ये चर्च मौजूद है। आप हमसे मिल भी सकते हैं, राब्ता भी कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम से।